Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am Rakesh Kumar and today my topic is differentiation. आज हम डिफ्रेंशिएशन के सभी टाइप्स का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला का डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन उसके बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया गया है आइलेट से। आप लोग याद रखिएगा, आइलेट कहने का मतलब है इसमें जितना टाइप्स ऑफ फंक्शन है सभी इंक्लूड है। जैसे देखिए यहाँ पर ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टी का मतलब हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ए का मतलब हो गया अलजेब्रिकल फंक्शन, एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन और आई का मतलब हो गया इनवर्स फंक्शन। कहने का मतलब है कि हमको जितना डिफ्रेंशिएशन का पढ़ना है फंक्शन का उस सभी फंक्शन यहाँ इंक्लूड है। मतलब इतना टाइप का हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है, इतना टाइप्स का फंक्शन का हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है। तो वन बाय वन हम बारी बारी से सभी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन का जो फार्मूला होता है उसको हम आप लोगों को समझाएंगे और इस पर आधारित जो प्रश्न होगा उसको बनवाएंगे। चलिए अब सभी डिफ्रेंशिएशन जो फंक्शन का होता है उस फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ अलजेब्रिक फार्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन भरने के सीखिए। डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, क्या लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू क्या होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। क्या पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। इसको क्या पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स इक्वल टू वन बाई टू रूट एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू सी, डी बाई डी एक्स सी, तो सी मतलब समझना है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है। ये क्या पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स सी इंटू वी, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। इसका मतलब हो गया कांस्टेंट इंटू वेरिएबल एक साथ रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करेंगे वेयर वी इज वेरिएबल। और सीखिए डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस वी दोनों अगर वेरिएबल रहेगा और टर्म प्लस माइनस रहेगा तो दोनों को टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिख देंगे डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसी तरह से अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में है तो बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर कब जब दोनों फंक्शन वेरिएबल होगा तब। अब वही दो फंक्शन दोनों इंटू में रहेगा दोनों वेरिएबल फंक्शन, तब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे कि दो फंक्शन अगर वेरिएबल फंक्शन है तो दोनों फंक्शन में पहला फंक्शन को बाहर कर देंगे, दूसरा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन को बाहर कर देंगे और पहला फंक्शन को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी को ऐसे इसको क्या पढ़ेंगे तो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। इसी को दूसरा लॉज में एफ इंटू एस लिखते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड। जब वेरिएबल फंक्शन रहेगा तब एफ इंटू एस लिखते हैं, तो डी बाई डी एक्स एफ इंटू एस, तो फर्स्ट बाहर डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड बाहर डी बाई डी एक्स फर्स्ट। और देखिए ई डी बाई डी एक्स अगर दो वेरिएबल फंक्शन डिवीजन फॉर्म में रहेगा तो इसको डिवीजन रूल कहते हैं, क्वोशिएंट रूल से इसको सॉल्व करते हैं। तो डी बाई डी एक्स यू बाई वी रहेगा तो क्या पढ़ेंगे वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी के स्क्वायर। बात समझे ना। और इसी को दूसरा लफ्ज में क्या लिखते हैं डी बाई डी एक्स एफ बाई एस, तो सेकेंड फंक्शन बाहर और डी बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन बाहर डी बाई डी एक्स सेकेंड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर। और डी बाई डी एक्स वन बाई एक्स टू दी पावर एन, तो अगर कोई फंक्शन वेरिएबल है जो बटा के नीचे है तो क्या करेंगे इसका जो पावर रहेगा वो लिख देंगे माइनस लगाकर और पावर में कितना बढ़ा देंगे एक बढ़ा देंगे, एक प्लस कर देंगे। कहने का मतलब यह फंक्शन इसी फंक्शन से लिया गया है जो बनाते समय शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो हमने अभी किसका फार्मूला बताया है आइलेट में एक अलजेब्रिकल फंक्शन था, उसका हम जितना फार्मूला हो सके वो आप लोगों को हम बताएं। चलिए अब अगला फार्मूला देखते हैं किसका, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखना है अब हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, तो वही लिखे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए ध्यान से कैसे पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, या पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स। दूसरा फार्मूला देखते हैं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स रहेगा तो इसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स रहेगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, या डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स,
और डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, तो क्या होता है इसका डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और डी बाई डी एक्स सेक एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इस तरह से ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है जो आप लोग याद रखिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है जो आप क्वेश्चन बनाते समय इसका डायरेक्ट अप्लीकेबल किया जाता है। हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्फॉर्मेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे पहुंच सके, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चलिए अगला देखते हैं हम। अब हमको क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में अब हमको फार्मूला क्या जानना है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला जानना है। इसमें देखिए इन्वर्स फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, तो देखिए यहाँ डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसे भी पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर देखिए डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स तो क्या होगा इसका फार्मूला डिफरेंशिएशन का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स एक इनवर्स एक्स रहेगा तो क्या होगा 1/(x स्क्वायर माइनस 1), और डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स रहेगा तो क्या होगा माइनस 1/√x स्क्वायर माइनस 1। मतलब समझिए हम यह कहना चाहते हैं कि ये और ये दोनों सेम फार्मूला होता है, सिर्फ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ध्यान में रखिएगा। ये और ये दोनों सेम फार्मूला लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। उसी तरह से ये दोनों सेम फार्मूला है, याद रखिएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये याद रखने का टेक्निक है। तो चलिए अगला फार्मूला देख लेते हैं। दो फंक्शन बचा हुआ है डिफरेंशिएशन का, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों का हम लोग फार्मूला जान लेते हैं। उसके बाद ये सभी फंक्शन पर आधारित डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करने का हम आप लोगों को सिखाएंगे। चलिए देखते हैं। लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है ई टू द पावर एक्स। इसका जनरली क्या होता है फार्मूला डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एफ रहेगा, तो इसका फार्मूला होता है ई टू द पावर एफ डी बटे डी एक्स, जो ऊपर में रहता है फंक्शन उसी का एफ का लिख देते हैं। तो देखिए इधर डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एफ रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन का क्या फार्मूला आता है ई टू द पावर एफ डी बाई डी एक्स एफ। और लॉगरिथमिक में देखिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स रहता है तो 1/x, इसी को शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग एफ रहेगा तो 1/x डी बाई डी एक्स यहाँ एफ। अगर मान लीजिए इसी तरह से आपको दिया हुआ रहेगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, एक लॉग हटाइए क्या बचा, एक लॉग ये लॉग हटा तो क्या बचा लॉग एक्स, ये लिख दीजिए, और फिर ये लॉग हटाइए तो क्या बचा एक्स बचा, तो ये लिख दीजिए, यही होगा ना, समझिए शॉर्टकट मेथड है। फिर देखिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये लॉग हटेगा क्या बचा दो लॉग, यहाँ लिख दीजिए लॉग एक्स। उसके बाद ये लॉग हटाइएगा तो क्या बचेगा लॉग एक्स, और फिर ये लॉग हटाइएगा तो क्या बचेगा एक्स। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं और इस तरह से इसका फार्मूला आता है। अब इस पर आधारित कुछ हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। चलिए कुछ देखते हैं किस तरह से डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कहीं ऐसे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, इतना लिखा हुआ रहेगा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अगर x लिख दिया इसका मतलब हो गया d बटे डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा, इसका मतलब क्या होता है d बटे डी एक्स, डी बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y रहेगा, इसका क्या मतलब होता है d बाई डी वाई, डी बाई डी वाई। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z रहेगा, तो इसका क्या मतलब होता है d बाई डी जेड। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t रहेगा, तो इसका क्या मतलब होता है d बाई डी टी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा रहेगा, तो इसका क्या मतलब होता है d बाई डी थीटा। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रिकल क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले देख लीजिए, अलजेब्रिक क्वेश्चन डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझिए ठीक से, ये जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सब किस पर आधारित क्वेश्चन है? अलजेब्रा पर आधारित है। अलजेब्रिक क्वेश्चन डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब सभी को डिफरेंशिएट करना है एक्स के सापेक्ष। इतना क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टाइप का, एक्स, 2x, 3x, 5x, 7x डॉट 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 30x। मतलब इसमें 30 प्रश्न है, 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोग। ये देखिए एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4, x5, सो ऑन x30, तो ये भी 30 तक है, इसको भी सॉल्व करना है। ये देखिए x+4, x+5, x+7, इस तरह से ये लिखा हुआ है टाइप 3 में, इसको सॉल्व करना है। x² + 2x + 3, सब स्टेप 1 बाई 1, स्टेप बाई स्टेप ये दिया हुआ है। जो इस तरह से आप लोग देखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। सभी प्रश्न पर आधारित हम 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और आप लोग ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बना रहे। तो टाइप 1 में सबसे पहले ये इसको सॉल्व करने का सिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक का क्वेश्चन, जैसे देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, d/dx। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ए नाम दे देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखिएगा, इसके आगे d/dx लगाइए, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना आएगा 1। ये आंसर हो गया। फिर देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन, इसमें कितना लिखा हुआ है 2x। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 2x के आगे क्या लिख सकते हैं, d/dx। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल पर गया, d/dx c इंटू v। कांस्टेंट बाहर किसका डिफरेंशिएशन, वेरिएबल का डिफरेंशिएट, तो 2 बाहर हो जाएगा, d/dx x, इसी कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से भी बनाते हैं, साथ ही साथ इसको मतलब एक्सप्लेनेशन मेथड से भी बनाएंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं। लेट y इक्वल टू कितना लिख देंगे, 2x, और उसके बाद लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड बी गेट, बोथ साइड बी गेट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2x, इसके आगे भी d/dx लगा देंगे, इसके आगे भी d/dx लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx। ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dx/dx, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू क्या आ गया 2। तो इस तरह से भी मतलब बाय एक्सप्लेनेशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या डायरेक्टली इस तरह से भी सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 30x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिख देंगे, 30x, इसके आगे d/dx लगा देंगे। तो देखिए कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट के बाहर कर देंगे, और d/dx है ये वेरिएबल, ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये 30 हो गया। तो इस तरह से टाइप 1 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, अलजेब्रिकल फार्मूला में हम दो टाइप बता रहे हैं। टाइप 1 में जो भी प्रश्न दिया आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने से यह होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा और माइंड शार्प रहेगा, जिससे आप किसी भी अलजेब्रिकल क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब चलिए टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2 में क्या लिखा हुआ है, x, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखेंगे, बाय शॉर्टकट मेथड क्या लिखेंगे, x, इसके आगे d/dx लगाएंगे, डिफरेंशिएट करना है, ये से ये कैंसिल हो गया, ये आंसर हो जाएगा। बात समझे ना। और मान लीजिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, x⁻20 रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, x⁻20 d/dx आगे लगाएंगे। तो आप लोग को फार्मूला हम बता चुके हैं, d/dx x⁻n रहता है, तो क्या लिखते हैं, n लिख देते हैं, x लिख देते हैं, पावर में से कितना कम कर देते हैं, 1 कम कर देते हैं। तो इसी तरह से d/dx x⁻20 है, तो इसको पावर को बगल में लिख देंगे, x लिख देंगे, आप पावर में से कितना कम कर देंगे, 1 कम कर देंगे, तो 20 घटाओ 1, तो 20, x के पावर कितना आएगा, 19। चाहिए तो आप एक्सप्लेनेशन मेथड से ही बना सकते हैं। इसको कैसे कर देंगे, लेट y इक्वल टू x⁻20, क्या लिख देंगे भाषा में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड बी गेट, ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, y इक्वल टू x⁻20, और इधर भी d/dx लगाएंगे, इधर भी d/dx लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, d/dx इक्वल टू, पावर फंक्शन पर जाएगा तो पावर बगल में लिख देंगे, x लिख देंगे, पावर में से क्या कम करते हैं, 1 कम करते हैं। तो यहाँ से भी देखते हैं उतना ही आंसर आता है, यहाँ से भी देखते हैं तो उतना ही आंसर आता है। तो आप जिस तरह से आपको पॉसिबिलिटी होगा उस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए x⁻
37 रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करना है तो x टू दी पावर 37, इसके आगे डी बटे डी एक्स लगाएंगे, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 37 बगल में लिखा है x लिख देंगे और 37 में से क्या कम करेंगे, 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 37 x टू दी पावर 36। तो इस तरह से क्वेश्चन सबको सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है कि टाइप 2 का भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, माइंड शार्प रहेगा। चलिए अब टाइप 3 का क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। x+4 x+5 x+7 सो ऑन, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ तो आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा, एक दो क्वेश्चन हम समझा देते हैं, उसी तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा जिससे आपका प्रैक्टिस बना रहे। चलिए x+4 लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, डी बटे डी एक्स, चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये लगाए तो अलग अलग करेंगे तो डी बटे डी एक्स और डी बटे डी एक्स आइए 4, डी बटे डी एक्स एक्स का किए, डी बटे डी एक्स 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 आएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम सिखाए कि 0 आता है। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया 1। चाहे तो इसको बाई एक्सप्लेनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, अगर लिखा हुआ रहेगा x+10, इसको सॉल्व करना रहेगा तो क्या करेंगे, x+10 लिख देंगे, इसके आगे क्या लिख देंगे, डी बटे डी एक्स। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अलग अलग दीजिए, डी बटे डी एक्स एक्स लिख दिए हैं प्लस डी बटे डी एक्स 10 लिख दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 आएगा। आई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, याद रखिएगा आप लोग, डी बटे डी एक्स और सी कांस्टेंट रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये 1 आ गया। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। और देख लीजिए अगर 5x+7 लिखा हुआ रहेगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 5x+7 और इसके आगे क्या लगा देंगे, डी बटे डी एक्स। तो बारी बारी से दे देंगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, डी बटे डी एक्स 5x, डी बटे डी एक्स 7, और 5x और 7 है तो 5x है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बाहर करते हैं तो 5 बाहर हो जाएगा, dx बाई डी एक्स प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ये से ये कैंसिल हो गया तो 5 + 0 तो कितना आ गया 5। तो हम देखते हैं कि टाइप 3 को इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। चलिए अब टाइप 4 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x² + 2x + 3, x² + 7x + 5, x² - 9x + 3, इस तरह से इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। देखिए यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए यहाँ लिख देंगे x² + 7x + 9, इसको डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, इसका मतलब हो गया आगे लगाएंगे डी बटे डी एक्स। अब बारी बारी से दीजिए, डी बटे डी एक्स x² प्लस डी बटे डी एक्स 7x प्लस डी बटे डी एक्स 9। बताइए x² का डिफरेंशिएट हम सिखा चुके हैं टाइप 2 में, तो क्या लिखेंगे, पावर बगल में लिखेंगे, x लिखकर पावर 1 कम करेंगे, 2 में से 1 हटेगा 1 नहीं लिखा जाता है, प्लस कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट के बाहर करेंगे वेरिएबल का डिफरेंशिएट, तो डी बटे डी एक्स और यहाँ x, ये से ये कैंसिल हो गया, अब प्लस कांस्टेंट का 0 हो गया, तो क्या आ गया 2x + 7। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, मान लीजिए कि लिखा हुआ रहेगा x³ + -5x² + 7x + 8, इतना लिखा हुआ रहेगा। आपको ये इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, इससे देखिए ये लिख देंगे x³ - 5x² + 7x + 8, इतना लिखा हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो आगे क्या लगाएंगे, डी बटे डी एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, बारी बारी से डिफरेंशिएट दे दीजिए, डी बटे डी एक्स x³ माइनस डी बटे डी एक्स 5x² प्लस डी बटे डी एक्स 7x प्लस डी बटे डी एक्स 18। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, से देखिए x³ तो x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 लिख देंगे, x लिख देंगे, पावर 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी बटे डी एक्स और क्या लिख देंगे x², अब प्लस इस 7 बाहर कर देंगे, डी बटे डी एक्स क्या लिख देंगे x, अब प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो ये से ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ 3x² माइनस 5x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो पावर बगल में उतरेगा 2x, 1 कम करेंगे तो 1 लिखा जाएगा, 1 नहीं लिखा जाता है, प्लस 7, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 5x 5 दूना 10x प्लस 7। बात समझे ना। तो इस तरह से टाइप 4 का सभी प्रश्न को आप, चलिए टाइप 5 का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा वो हम समझाते हैं। जैसे टाइप 5 में इतना क्वेश्चन लिखा हुआ है, √x + 3x √x + 5, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। हम समझ टेक्निक दे देते हैं आप लोगों को कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए जिससे आपका प्रैक्टिस बना रहे। देखिए √x है तो पहले एक्सप्लेन करके बनाते हैं, डी बटे डी एक्स
और रूट अंडर एक्स, तो डी बटे डी एक्स। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक्स रूट हटेगा पावर 1/2 नियम है, मतलब रूट हटेगा पावर 1/2। अब पावर फंक्शन पर सॉल्व कीजिएगा तो पावर बगल में लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, पावर में से क्या कम कर देंगे, कम कर देंगे। तो 1/2 एक्स, 1/2 में से 1 घटाइएगा -1/2 आएगा। और पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे लाएंगे तो एक्स टू दी पावर 1/2। अब 1/2 अगर पावर रूट एक्स रहता है तो एक्स के पावर 1/2 लिखते हैं, एक्स के पावर 1/2 रहेगा तो रूट एक्स लिख सकते हैं, तो रूट एक्स है। तो इस तरह से बनाया जाता है। इसको शॉर्टकट मेथड में ऐसे भी याद रखिएगा फार्मूला के रूप में, डी बटे डी एक्स रूट एक्स रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। याद रखिएगा ये डी बटे डी एक्स रूट एक्स रहेगा तो कितना लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स, याद रखना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इजी हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन और देखते हैं, रूट अंडर एक्स प्लस 5 लिखा हुआ रहेगा, इसको सॉल्व करना है हमको, तो क्या लिख देंगे, रूट अंडर एक्स प्लस 5 और इसके आगे क्या लगाएंगे, डी बटे डी एक्स। तो डायरेक्ट इसका लिखिए 1/, जितना रहेगा रूट आगे क्या लगा देंगे 2, और साथ ही साथ क्या करेंगे डी बटे डी एक्स और रूट के अंदर बना, तो रूट के अंदर में कितना है, एक्स प्लस 5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 रूट अंडर एक्स प्लस 5 और ये कांस्टेंट का एक है, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल होगा तो 1, कांस्टेंट का 0, तो कितना आ गया 1/2 रूट एक्स प्लस 5। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर रूट अंडर एक्स प्लस 7 लिखा हुआ रहेगा, डिफ्रेंशिएट करना रहेगा, तो क्या कीजिएगा, डी बटे डी एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 7। सिखाए है कि रूट वाला कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट लिखना है इसका 1/2 लगाकर रूट अंडर एक्स प्लस 7, साथ ही साथ डी बटे डी एक्स क्या लिख देंगे, एक्स प्लस 7। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 रूट अंडर एक्स प्लस 7 और कांस्टेंट डी एक्स से डी एक्स कैंसिल होगा तो 1, कांस्टेंट का 0, तो कितना आ जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स प्लस 7। और इसी तरह से सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, लेकिन कुछ और क्वेश्चन अब सॉल्व करके बताते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा x² प्लस 5x प्लस 7, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप लोग ज़्यादा विशेष कुछ नहीं कीजिएगा, क्या लिख देंगे, डी बटे डी एक्स रूट अंडर x² प्लस 5x प्लस 7। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट वाला फंक्शन को हम सिखा है, जो भी रहता है उसे बटा के नीचे लिख देते हैं, क्या लगाकर 2 लगाकर, तो 1/2 रूट अंडर x² प्लस 5x प्लस 7 इंटू डी बटे डी एक्स लिख देंगे और रूट को छोड़कर, तो रूट को छोड़ेंगे तो क्या दिखाई दिया, x² प्लस 5x प्लस 7। जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/2 रूट अंडर x² प्लस 5x प्लस 7। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो x² के बताइए क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो हम बता चुके हैं x² के टाइप सेकेंड में, x² का 2x हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो इसका कांस्टेंट है 0, तो क्या आ गया 2x प्लस 5 बाई √2 रूट अंडर x² प्लस 5x प्लस 7। तो इस तरह से टाइप 5 का उम्मीद है कि आप लोग सभी प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। चलिए अब हम लोग आप देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आप लोगों को अलजेब्रिकल क्वेश्चन अगर सॉल्व करने आ गया होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहद इजी होता है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है sin 3x, सपोज कीजिए इतना दिया हुआ, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लिख देंगे sin 3x, इसके आगे क्या लगाएंगे डी बटे डी एक्स। तो बताइए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हम सिखाए हैं डी बटे डी एक्स साइन एक्स रहता है। साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है cos x इंटू डी बटे डी एक्स, एंगल लिखते हैं, एंगल्स कट जाता है। उसी तरह से साइन 3x का क्या आ जाएगा cos 3x इंटू डी बटे डी एक्स एंगल, तो एंगल में 3x लिखेंगे। अब ये अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा हम सॉल्व करने के सिखा लिए, तो क्या लिख देंगे cos 3x इंटू 3 बाहर हो जाएगा डी बटे डी एक्स, यहाँ एक्स लिख देंगे, ये सही कैंसिल, और 3 को पहले लिख देंगे 3 cos 3x। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए एंगल में ऐसे लिख देगा साइन एक्स क्यूब, फिर भी बना लेंगे, कैसे बनाएंगे से देखिए, डी बटे डी एक्स लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ लिख देंगे साइन एक्स क्यूब। तो बताइए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अभी तुरंत बताया साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो यहाँ लिख देंगे cos x क्यूब, साथ ही साथ क्या लिख देंगे डी बटे डी एक्स एक्स क्यूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos x क्यूब, और x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ये अलजेब्रा आ गया, अलजेब्रा हम सिखा चुके हैं, क्या लिख देंगे 3x²।
तो इसको पहले लिख देंगे 3x² cos x। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ ले लिए tan 5x + 3 इतना है और इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिए, इसको लिख देंगे d/dx tan 5x + 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो tan का डिफरेंशिएशन हम सिखा चुके हैं, क्या होता है sec। तो लिख देंगे sec² और यहाँ 5x + 3 और d/dx डिफरेंशिएशन करेंगे 5x + 3, क्या हो जाएगा sec² 5x + 3 और इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो हम सिखा चुके हैं अलजेब्रा का डिफरेंशिएशन, dx से dx कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा 5 sec² 5x + 3। तो हम लोग इस तरह से हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पर आधारित जो क्वेश्चन है उस सबको कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब हम बताते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है sin इनवर्स 3x, इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में d/dx sin इनवर्स 3x। ध्यान से देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, d/dx sin इनवर्स 3x रहता है तो 1 sin इनवर्स x रहता है तो क्या होता है 1/√1 - x² इंटू d/dx एंगल, तो एंगल में x है ये कैंसिल हो गया। उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√1 - x²। तो x की जगह कितना लिखा हुआ है, x की जगह लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर, ना समझे 1/√1 - x² होता है तो x की जगह 3x है तो 3x लिख दिया इंटू d/dx x की जगह 3x, क्या हो जाएगा 1/√1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा x² और अलजेब्रा आ गया। तो अलजेब्रा को आप जानते करते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, dx से dx कट जाएगा, कितना आ गया 3/√1 - 9x²। मान लीजिए यही क्वेश्चन tan में अगर दे रखा है tan इनवर्स 3x तो आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या लिख देंगे tan इनवर्स 3x, इसके आगे क्या लगाएंगे d/dx और ध्यान से देखिए क्या फार्मूला होता है d/dx tan इनवर्स x, फार्मूला होता है 1/1 + x², ये होता है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो 1/1 + x², तो x की जगह 3x का स्क्वायर दे देंगे इंटू साथ ही साथ क्या करेंगे d/dx एंगल लिखते हैं। तो एंगल में कितना, एंगल नहीं भूलिएगा एंगल लिखा जाता है, डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे 3x। तो 1/1 + 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9x² इंटू 3 कांस्टेंट है बाहर हो गया ये dx/dx, dx से dx कैंसिल हो गया, 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/1 + 9x²। तो हम इस तरह से देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन cot इनवर्स x² + 5, सपोज कीजिए इतना लिखा हुआ है तो हमको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे cot इनवर्स x² + 5, इसके आगे क्या लगा देंगे d/dx। हम लोग फार्मूला याद करेंगे कि d/dx cot इनवर्स x का क्या होता है, तो cot इनवर्स x का क्या होता है -1/1 + x², साथ ही साथ एंगल को भी डिफरेंशिएट करते हैं तो d/dx x लिखेंगे, इसे ही कैंसिल हो गया। उसी तरह से इसको करेंगे तो -1/1 + x², तो x² + 5 लिख देंगे का होल स्क्वायर, चूंकि एंगल का काम इतना किया इंटू d/dx क्या लिख देंगे x² + 5। अब बताइए आप लोग -1/1 + x² + 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और बताइए x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, आई कांस्टेंट का 0। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऊपर में लिख देंगे -2x/1 + x² + 5 का होल स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से इन्वर्स फंक्शन का क्या करते हैं डिफरेंशिएट किया जाता है। चलिए अब कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी ना हो। तो जैसे देखिए मान लीजिए अगर आपके पास दिया हुआ है e⁻x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या कीजिएगा e⁻x, इसके आगे d/dx लगाइए। हम सिखा चुके हैं d/dx e⁻x रहता है तो क्या होता है इतना का इतना ही, साथ ही साथ d/dx लिख कर और e को छोड़कर डिफरेंशिएट करते हैं, e को छोड़ेंगे तो x दिखाई दिया, ये से ये कैंसिल, तो क्या आ गया e⁻x। तो वही काम करेंगे, इतना का इतना ही रह जाएगा और d/dx क्या लिख देंगे x, तो ये से ये कैंसिल, तो e⁻x, यही आंसर हो जाएगा।
मान लीजिए इसी क्वेश्चन में क्या लिख दिया, e⁻3x, सपोज कीजिए इसको सॉल्व करना रहेगा। कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप टेक्निक सीखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। e⁻3x लिखेंगे, इसके आगे क्या लगाएंगे, d/dx। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो e⁻3x, साथ ही साथ क्या लिख देंगे, d/dx, और ये e को छोड़कर, तो e को छोड़ेंगे तो क्या दिखाई दिया, 3x। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, e⁻3x। और हम अलजेब्रा सिखा चुके हैं, अलजेब्रा बढ़िया से आप लोग पढ़िए ताकि आपको अच्छा रहेगा। 3 बार हो जाएगा और dx/dx, ये से ही कैंसिल। अब 3 के पहले लिख दीजिए e⁻x3x। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और देख लीजिए किस तरह से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है e⁻x की, सपोज कीजिए इतना लिखा हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे इससे देखिए। e⁻x की आगे लिखेंगे d/dx, इसको घेर देंगे तो क्या लिख देंगे, इतना का इतना ही होता है, बताइए किए हैं। साथ ही साथ d/dx क्या लिख देंगे, x की, तो e⁻x3, और x की का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3x², जो अलजेब्रा में हम सिखा चुके हैं। तो क्या आ गया, 3x² e⁻x3। और देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं ताकि आपको किसी तरह का परेशानी नहीं रहे। 5x + 7 रहेगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिए, कोई भी क्वेश्चन रहेगा 5x + 7 हो चाहे जो भी हो, इसके आगे d/dx लगाएंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना का इतना ही लिख देंगे, साथ ही साथ क्या लिख देंगे, d/dx 5x + 7। इसको सॉल्व कीजिएगा तो e⁻5x + 7 इंटू 5x है तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा तो 5 आएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरह से 5 को पहले लिख दीजिए e⁻5x + 7। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, e⁻, आपको दिया हुआ है sin x, इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे तो d/dx और e⁻ क्या लिख देंगे, sin x। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इतना का इतना ही रह जाएगा, और d/dx क्या लिख देंगे, sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। याद रखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर सॉल्व करना है आपको, तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आंसर में उतना ही लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल में जो भी दिया हुआ रहेगा उतना ही लिखेंगे। साथ ही साथ d/dx क्या लिखेंगे, e⁻ जो रहेगा वो लिख देंगे, e हटाकर, और जो सॉल्व करके आएगा वही आएगा जैसे यहाँ पर बता चुके हैं। जैसे e⁻ दिस, इतना का इतना ही d/dx। एक्सपोनेंशियल जो में ऊपर में जो पावर में जो रहेगा वो लिख दिए, पावर का डिफरेंशिएट करके जो आया वो लिख दिए। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब कुछ लॉग वाला फंक्शन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो आप लोगों को समझा देते हैं, ताकि आपको बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरह का परेशानी ना हो। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है log x, इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले क्या लिख देंगे, log x, आगे क्या लगा देंगे, d/dx। याद रखिए फार्मूला d/dx log f रहता है, तो log को छोड़ते हैं, जो रहता है उसको बटा के नीचे लिखते हैं। साथ ही साथ d/dx लिख कर और नीचे में जो रहता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। उसी तरह से इसको फिर से समझिए, d/dx log f रहेगा, log को छोड़ते हैं 1/f, d/dx नीचे में जो रहता है उसी को डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ d/dx log x है, log को छोड़ेंगे तो 1/x, नीचे में उसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो x इसे ही कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/x। इस तरह से सॉल्व होगा। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है log 5x + 7, इसको सॉल्व करना है। क्या कीजिएगा, इसके आगे क्या लगा देंगे, d/dx log 5x + 7। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम क्या सीखा है, log वाला कोई भी फंक्शन हो तो उसको बटा के नीचे, तो 1/5x + 7 और इंटू d/dx, और ये लिख देंगे 5x + 7। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/5x + 7 इंटू अलजेब्रा आ गया। अलजेब्रा हम सिखा चुके हैं, 5x का डिफरेंशिएशन 5 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या आ जाएगा 5/5x + 7। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए इस तरह से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है log x² + 5x + 7, इस तरह से क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व करना रहेगा। तो क्या कीजिएगा, log लिखिएगा x² + 5x + 7, इसके आगे क्या लगाएंगे, d/dx। और log वाला फंक्शन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या हम बताएं कि log में जो भी रहेगा उसको बटा के नीचे लिखेंगे, तो 1/x² + 5x + 7 इंटू d/dx का क्या लिख देंगे, x² + 5x + 7। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/x² + 5x + 7 इंटू x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 2x होगा। 5x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ था 5, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 0। इस तरह से ऊपर में क्या आ गया 2x + 5
बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है log sin x, सपोज कीजिए log वाला फंक्शन क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, d/dx log sin x। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो log हटेगा तो 1/sin x इंटू d/dx और sin x। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/sin x इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, तो क्या आ गया cos x बटे sin x, cos x बटे sin x क्या हो जाएगा cot x। तो हम आज के लेक्चर में क्या सीखा है आप लोगों को, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन का फार्मूला सीखा है और उस फार्मूला पर आधारित अलजेब्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सभी फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला दिए हैं। साथ ही साथ इस पर आधारित जो प्रश्न था वो प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका बेसिक कंसेप्ट दिए हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।